नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। में हूं रवि ठाकुर। हस्तिनापुर पर काबिज होने के लिए कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच जंग हुई। 18 दिनों तक चले इस महायुद्ध में करीब 40 लाख सैनिक आपस में भिड़े, जिसमें 15.5 लाख सैनिक पांडवों की सेना में थे। आज हम आपको कुरुक्षेत्र में महाभारत की दास्तान नहीं सुनाएंगे, बल्कि हम आपको दिखाएंगे पांडवों की तरफ से लड़ने वाले 15.5 लाख सैनिक और खुद 15 लाख सैनिक और खुद पांडवों के लिए युद्ध के दौरान खाना कहां से आता था। न्यूज 24 ने ढूंढ निकाली है वो रसोई जहां महाभारत के दौरान बनता था पांडवों और उनकी सेना के लिए खाना। इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने के लिए निकली है न्यूज 24 की टीम, और हमारी ये तलाश खत्म हुई हरियाणा के कुरुक्षेत्र से करीब 150 किलोमीटर दूर पंजाब के संगरूर जिले के छोटे से गांव लसोई में। न्यूज 24 पर आज हम आपको दिखाएंगे पांडवों की रसोई। जी हां, पंजाब के संगरूर में एक लसोई नाम का गांव है, जिसके बारे में मान्यता यह है कि इसी गांव में पांडवों की रसोई हुआ करती थी, और जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो इस दौरान इसी रसोई से खाना बनकर पांडवों और उनकी सेना के पास भेजा जाता था। इस गांव में कई ऐसे प्रमाण हैं जिसके बाद लोग ये कहते हैं कि यहीं पर पांडवों की रसोई हुआ करती थी, और इसी वजह से नाम बिगड़कर इस गांव का नाम भी लसोई पड़ गया। हम आपको लेकर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पांडवों की रसोई का रहस्य क्या है। आइए चलते हैं लसोई गांव और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में वहां पर थी पांडवों की रसोई। लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर वो रसोई कहाँ है जहाँ बनता था पांडवों की सेना के लिए भोजन। लिहाजा हमने गांव के अंदर ये तलाश जारी रखी। वक्त के साथ लसोई गांव में लगातार लोग आकर बसते रहे, और इसके बाद ये गांव अब पूरी तरह से बस चुका है। लेकिन गांव में आज भी कई ऐसी निशानियां हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि यहां पर किसी वक्त में पांडवों की रसोई हुआ करती थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पंजाब में कहीं भी आपको इस तरह से ऊंचाई वाले रास्ते नहीं दिखेंगे, लेकिन इस पूरे गांव में आने के बाद हमें इस तरह के रास्ते दिखे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर चलने के लिए आपको ऐसे ऊंचाई की तरफ चलना पड़ता है, और इस तरह के रास्ते पंजाब में किसी भी जगह पर नहीं है। ऐसा पहाड़ी इलाका कहीं भी पंजाब में नहीं है। इसके अलावा लसोई गांव में 3 ऐसे कुएं हैं जिनको लेकर मान्यता यह है कि जब पांडवों की रसोई यहां चला करती थी तो यहीं कुओं से पानी लेकर खाना बनाया जाता था। ये जो आप कुएं देख रहे हैं, इसको कवर कर दिया गया है क्योंकि कुएं काफी गहरे हैं और फिलहाल इनमें पानी तो सूख चुका है, लेकिन फिर भी गांव के लोगों ने अपने बलबूते पर एक ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर लगाया कि ताकि इस कुएं की निशानी लोगों के पास रहे। यहां तक कि जिन लोगों के घर के अंदर कुएं हैं उन्होंने भी अपने कुएं इसी तरह से कवर कर रखे हैं, उनको पूरी तरह से ढका नहीं है, बंद नहीं किया। अब सवाल बड़ा था कि जिस हमारा गांव है जी, जब तुम आओगे ना इसी जगह पर आए हैं, इसी जगह की ऊंचाई है जो वो तकरीबन आधा पौना किलोमीटर पर होगी। ये वो जगह है जहां एक बड़ा किला हुआ करता था। हमारे बुजुर्ग बताते हैं जहां एक बहुत बड़ा किला हुआ करता था। जब कुरुक्षेत्र में कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, उस युद्ध में जहां से खाना बनकर जाता, ये जो कुएं हैं इसी के साथ बिल्कुल एक और है कुआं, उधर एक और, 3 कुएं अंदर है। इसको किले वाली खूही बोलते हैं। ये 3 वो कुएं हैं जहां से पानी लेकर खाना बनाया जाता था, जहां से रसोई बनती थी। इसी के लिहाज से ये रसोई से बिगड़कर लसोई बन गई। किसी भी दावे का यहाँ कोई भी पुख्ता प्रमाण भले ही नहीं है, लेकिन लसोई के लोगों का यकीन है कि पुरखों से चली आ रही मान्यता इनकी आस्था को मजबूत बनाती है। गांव के लोग कई ऐसी चीजों को महाभारत से जोड़ते हैं जिनके निशान आज भी मौजूद हैं। मसलन वो कुआं जिसके पानी से पांडवों और उनकी सेना के लिए रसोई में भोजन तैयार किया जाता था। ये जो कुएं हैं, अभी मेरी उम्र 47 साल की है, मैंने अपनी आंखों से इसमें पानी देखा है। जहां बुजुर्ग आते थे, नहाते थे, जहां हमारे जो चाचा जी खड़े हैं, इसका घर भी जहां था, इनके घर के पास भी एक कुआं है, वहां से भी पानी लेकर स्नान करते थे लोग। वहां से इसकी मान्यता है, जहां हमारा ये जगह है ना,
जिस दिन इस गांव की मोड़ी कटी गई थी, इसको जख बाबा बोलते हैं। उसमें 5 दरवाजे थे। हर दरवाजे को पांडवों का नाम दिया गया था। पहले दरवाजे पर युधिष्ठिर, दूसरे पर अर्जुन, तीसरे पर भीम, चौथे पर नकुल और 5वें दरवाजे पर सहदेव का नाम दर्ज था। आज की तारीख में भी 4 दरवाजों को गांव वालों ने सलामत रखा है, जबकि 5वां दरवाजा गिर चुका है। हालांकि इन दरवाजों पर अब पांडवों के नाम नजर नहीं आते। लसोई गांव के अंदर 5 ऐसे दरवाजे हैं जिनके बारे में मान्यता यह है कि इन 5 दरवाजों का नाम 5 पांडवों के नाम पे था और इन्हीं दरवाजों से ही जो पांडवों की रसोई थी और जो किला बनाया गया था वहां पर अंदर आने के लिए इन दरवाजों का इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल ये दरवाजे जो आप देख रहे हैं इन पे रंग रोगन किया गया है, लेकिन ये रंग रोगन सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार एक गांव वालों की जो मान्यता है इस गांव को लेकर और जो यहाँ का पौराणिक इतिहास है और जो जिस तरह की निशानियां यहाँ पर हैं उसको मानने को सरकार तैयार नहीं है। सिख बहुल इलाका होने के बावजूद ये लोग पुरातन मान्यताओं को सहेज कर रखे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इन्हें ना तो कोई मदद मिली है और ना ही कोई आश्वासन। इन लोगों के लिए गर्व की बात यह है कि उनके गांव के तार महाभारत से जुड़ते हैं। जो हमारी ग्राम पंचायत है वो भी इसका ख्याल रखती है। इसके अलावा जो हमारी पत्ती है ना, जिसको हम आप बोल देते हैं मोहल्ला बोल देते हैं, जो हमारा मोहल्ला जो पैसे इकट्ठे करके आपस बीच में पैसा इकट्ठा कर ले नौजवान लड़के हैं, वो इसको रंग रोगन करवा देते हैं, क्योंकि जो पुरानी विरासत है हमारा फर्ज बनता है इसको सामभ के रखने का। हम इसको इसीलिए सामभते हैं क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है। बुजुर्गों ने कहा है कि ये किले के दरवाजे हैं, इसको संभाल कर रखना। युगों युगों पुराने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली पांडवों की इस रसोई में अब बहुत गिनती की निशानियां बची हैं। लेकिन अगर ऐसे ही इन निशानियों को नजरअंदाज किया जाता रहा तो बहुत जल्द उस रसोई के तमाम प्रमाण भी मिट जाएंगे, जहां कभी श्री कृष्ण और पांडव अपने करीब 15.5 लाख सैनिकों के साथ भोजन किया करते थे। मोहित मल्होत्रा, संगरूर, न्यूज 24। न्यूज 24 ने वो जगह तो ढूंढ निकाली जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि वो महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों और उनके सैनिकों के लिए खाना बनाने वाली रसोई थी। लेकिन हमें अभी भी तलाश थी उन निशानियों की जो इस रसोई से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान जहां पांडवों ने जो रसोई बनवाई, उसी रसोई की वजह से इस गांव का नाम लसोई पड़ा। और अब यहाँ कहा जाता है कि गांव का नाम बिगड़कर रसोई से लसोई पड़ा, वरना पहले ये रसोई ही थी। पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, कुछ दीवारों के अंश हैं, कुछ किले के अंश हैं जो कि ये सबूत के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक पुरातत्व विभाग की तरफ से नहीं की गई है। अरे बाबा जो कहते थे कि ये उनको आगे पता चला, किसी हमने पूछा कि इसको रसोई क्यों कहते हैं, रसोई क्यों कहते हैं। वो कहते हैं कि जब ये युद्ध लगा था कुरुक्षेत्र से लेकर कोई छोटा युद्ध नहीं था, खन्ना तक था। ऐसे नहीं था कि रसोई से यहाँ से कुरुक्षेत्र में जाया करता था खाना। वो युद्ध बहुत लंबा था। खन्ना शहर तक जो यहाँ के नजदीक 20 किलोमीटर है, वहाँ तक खाना जाता था। वहाँ तक फौज फैली हुई थी। हाँ, वहाँ तक फौज फैली हुई। इस रसोई का निर्माण इस कुरुक्षेत्र से लेकर संगरूर तक के सबसे ऊंचाई वाले इलाके में किया गया था, ताकि सैनिकों को खाना परोसने में आसानी हो। बताया जाता है कि ये रसोई किले नुमा थी और ये सबसे ऊंचाई वाला इलाका आज के दौरान रसोई गांव में है। और इसी जगह में इस गांव को पांडवों की रसोई और इन बनावटों को रसोई का दरवाजा माना जाता है। किला नुमा एक जगह बनाई गई थी पांडवों की तरफ से जब महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में। इस दौरान ये किला बनाया गया था। बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र में
लड़ाई हो रही थी पांडवों और कौरवों के बीच में, लेकिन जो पांडवों की सेना थी वो इतनी बड़ी सेना थी कि वो आगे बढ़कर यानी कुरुक्षेत्र से लेकर करीब 9 मील आगे तक पंजाब की सीमा तक आ लगती थी और यहीं पर इन सैनिकों के लिए और पांडवों के लिए खाना बनाने के लिए इस किले का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी वजह से इस गांव का नाम भी लसोई इसी वजह से पड़ा, क्योंकि रसोई के नाम से बिगड़कर ये नाम लसोई पड़ गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो जगह है, यहाँ पर देखिए किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। ये इस जगह के बारे में बताया जाता है, यहाँ के जो स्थानीय लोग बताते हैं कि ये वो जगह है जहां पर किले का मेन स्ट्रक्चर था, जहां पर खाना बनाने का काम होता था। और फिलहाल ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा कि यहाँ पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है और सबसे ऊंची जगह है यहाँ पर, यानी यहाँ से गांव की काफी तस्वीर मिलती है। गांव में अब कोई किले जैसी बनावट तो मौजूद नहीं है, मगर रसोई होने के कई प्रमाण आज भी मौजूद हैं। गांव में आज भी कई बंद पड़े ऐसे मकान हैं जिनकी बनावट और निर्माण पुराने वक्त की है। यही नहीं, लसोई को छोड़कर पंजाब के किसी गांव में भी इस कदर ऊंचाई नहीं है कि गलियों में चलते वक्त ऐसा महसूस हो कि किसी पहाड़ पर बने किले की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, ये वही किला है, ये वही किले की जगह है। जब आप देखोगे ना, आपको मालूम होगा भी जहाँ वाकई किला होगा, क्योंकि जहाँ दूसरे पास भी ढलान है, इधर भी ढलान है। ये जो जगह है, ये वो किले की जगह है जहाँ से खाना बनता था। ये वही जगह है जहाँ से 3 कुएं उस काल का बाद का प्रमाण है, जैसे और बहुत प्रूफ मिलते हैं। जहाँ से जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो काफी ऊंचाई पर हैं और एक हिस्सा ऐसा आ जाता है जहां पर लोगों की पहली मंजिल जाकर बिल्कुल उस ऊंचाई तक मिलती है। यानी कि किले हमेशा ऊंचाई पर बनाए जाते थे, ये तर्क भी गांव के लोग देते हैं और इसी आधार पर गांव के लोग यहाँ पर किला होने की बात कहते हैं। गांव में किसी वक्त में किला था, इस बात का एहसास ऊंचाई पर बने इस खंडहर की नींव को देखकर भी होता है, जिसे गांव वालों ने आज भी अपने दम पर संभाल कर रखने की कोशिश की है। कि कई बार सवाल उठे पांडवों की रसोई यहाँ पर थी या नहीं, इसको लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन जो स्थानीय लोगों की मान्यता है वो इसलिए इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ लोगों का है, क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई हुई, लोगों ने अपने मकान बनाने के लिए नींव खोदी तो इस तरह के सिक्के यहाँ से मिले हैं। देखिए, इस तरह के सिक्के यहाँ से मिले। इन सिक्कों के बारे में ये लोग मानते हैं कि ये पांडवों के वक्त के सिक्के हैं। हालांकि इसको लेकर कोई सरकारी प्रमाण अब तक नहीं आया, सरकारी पुष्टि अब तक इसकी नहीं हुई है, ना ही ASI की तरफ से यहाँ पर कोई पहुंचा है। गांव में पांडवों की रसोई हुआ करती थी, इस बात की गवाही गांव में बने ये 3 कुएं भी देते हैं, जिनको लेकर गांव के लोगों की मान्यता है कि पांडवों की किलेनुमा रसोई में ये पानी की जरूरतों को पूरा करते थे। हालांकि अब ये कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं, लेकिन गांव वालों ने इन कुएं को बंद नहीं किया है, बस इन कुओं को जाल से ढक दिया गया है। 3 ऐसे कुएं हैं जिनको लेकर मान्यता यह है कि जब पांडवों की रसोई यहाँ चला करती थी तो यहीं कुओं से पानी लेकर खाना बनाया जाता था। ये जो आप कुएं देख रहे हैं, इसको कवर कर दिया गया है क्योंकि कुएं काफी गहरे हैं और फिलहाल इनमें पानी तो सूख चुका है, लेकिन फिर भी गांव के लोगों ने अपने बलबूते पर एक ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाया है कि ताकि इस कुएं की निशानी लोगों के पास रहे। यहाँ तक कि जिन लोगों के घर के अंदर कुएं हैं, उन्होंने भी अपने कुएं इसी तरह से कवर कर रखे हैं, उनको पूरी तरह से ढका नहीं है, बंद नहीं। इन तमाम प्रमाणों के बावजूद इस गांव की सुध न तो पंजाब सरकार और न ही पुरातत्व विभाग ने ली। गांव वाले अपने दम पर इन विरासतों को जिंदा रखे हुए हैं। मोहित मल्होत्रा, संगरूर, न्यूज़ 24।